हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर है। ताज़ा तरीन जनमत सर्वेक्षणों में कमला ट्रंप पर थोड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। उधर उपराष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार भी एक दूसरे से अलग हैं। ट्रंप के साथी जेडी वेंस 40 साल के हैं और वे बहुत मुखर हैं। उनकी पत्नी ऊषा चिलुकुरी अमेरिका में तेलुगु आप्रवासी माता पिता के घर जन्मी हैं और एक सफल वकील है। अगर ट्रंप वेंस की जोड़ी जीत जाती है तो व्हाइट हाउस में ऊषा की एक मजबूत उपस्थिति होगी। हालांकि ज़्यादा संभावना इस बात की है कि कमल हैरिस भारतीय और अश्वेत मूल की पहली अमेरिकी राष्ट्रपति बनेगी और पहली अमेरिकी महिला राष्ट्रपति भी। कमला की मां श्यामला गोपालन एक तमिल जीव विज्ञानी थी। लेकिन क्या कमला की भारतीय पृष्ठभूमि के कारण उनके राष्ट्रपति बनने का भारत अमेरिका संबंधों पर असर पड़ेगा? इसका संक्षिप्त उत्तर है नहीं। अमेरिकी नीतियां एक जटिल प्रक्रिया द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अमेरिकी कैबिनेट के सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। वे डोमेन विशेषज्ञता वाले टेक्नोक्रेट होते हैं। उदाहरण के लिए बाइडेन प्रशासन में विदेश मामलों की कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ सदस्य और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन एक वकील हैं। उन्होंने कंसल्टिंग फर्म वेस्ट एक्सेस एडवाइजर्स की सह स्थापना की है। उन्होंने बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन में वरिष्ठ सलाहकार भूमिकाएं भी निभाई हैं। एक डेमोक्रेट दूसरे रिपब्लिकन। वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन एक सम्मानित सैनिक हैं जिन्होंने सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया है और इराक अफगानिस्तान में युद्धों के मैदान की कार्रवाइयां देखी हैं। अन्य अमेरिकी कैबिनेट सदस्य भी विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं, जैसे व्यवसाय, सैन्य और शिक्षा। कमला के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार टिम वॉल्ज चीन में शिक्षक रह चुके हैं, लेकिन अमेरिकी नीतियों में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तत्व वॉशिंगटन के विशाल प्रशासनिक तंत्र में मौजूद नौकरशाहों का एक अदृश्य समूह है। नीतियां यहीं बनती बिगड़ती है। यहाँ शक्तिशाली लॉबिस्ट हैं जो अमेरिकी नीतियों, विशेष रूप से विदेशी मामलों, रक्षा और अंतरिक्ष सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं। सबसे धनी लॉबिइस्टों में से एक AIPAC है। यह सीनेटरों और अन्य नीति निर्माताओं को उदारतापूर्वक दान देती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अमेरिकी नीति दृढ़ता से इजराइल के पक्ष में बनी रहे। आर्थिक ताकत सीमित रखी जाए। अंबेडकर ने ताकतवर केंद्र के प्रति संविधान सभा के आग्रह को
संतुलित करते हुए ऐसे संविधान पर सहमति बनाई जो संकट के समय केंद्र को ताकत देता था, लेकिन आम दिनों में संघीय राज्यों को संतुलित अधिकार सिद्धांत पर काम करता था। भारत की विविधता और आर्थिक ज़रूरतों को देखते हुए यह फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ। तभी तो देश के कुछ दर्जन शहरों ने अपने कंधे पर विकास का रथ उठा लिया। सनद रहे कि 1997 से 2014 तक भारत में सबसे ज़्यादा निजी निवेश हुआ। इस दौरान निवेश के लिए राज्यों के बीच ज़बरदस्त होड़ चली, जिससे राज्यों की विकास दर दशकीय आधार पर दोगुना बढ़ गई। राष्ट्रीय जीडीपी नई ऊंचाई पर पहुंच गया। बजट आंकड़े बताते हैं कि 15 राज्य मिलकर देश का 83% विकास खर्च संभाल रहे हैं। 2008 के बैंकिंग संकट ने अर्थव्यवस्थाओं को लेकर समझ बदल दी, जबकि कोविड ने बताया कि असली ताकत तो देश के भीतर है। दुनिया के कई देशों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में निवेश और खर्च को प्रोत्साहन दिया है। स्थानीय अर्थव्यवस्था में यदि $100 लगाए जाएं तो कम से कम 60% पूंजी स्थानीय बाजार में रहती है। इसके आधार पर दुनिया में कई जगह लोकल इकोनॉमी ताकत देने के अभियान शुरू हुए। रोजगार और खपत बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया ने क्या खास किया पता नहीं, अलबत्ता मेक इन लुधियाना, इंदौर, कानपुर, सूरत और कोयम्बटूर जैसे अभियान मदद कर सकते हैं। देश के 2 दर्जन प्रमुख उत्पादन केंद्रों पर केंद्रित प्रोत्साहन नीतियां स्थानीय अर्थव्यवस्था में मांग, आय और रोजगार का सूचक्र बना सकती हैं। अंग्रेजों से हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन अपने ही अवगुणों से गुलाम हो गए। यह स्वतंत्रता अभी आना बाकी है। हमारे अवगुण हमको अशांत कर जाते हैं। अवगुण और दुर्गुण में बारीक सा अंतर यह है कि अवगुण निजी मामला है और दुर्गुण सामाजिक है, थोड़ा पसरा हुआ है। अगर आपको शांति की तलाश है तो अपने ही भीतर उतरना है। बाहर से शांति नहीं आती। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर ये सब बाहर की दुनिया से भीतर आते हैं तो अवगुण बन जाते हैं। हम इस समय इनकी जकड़ में हैं। शिक्षा, समाज, व्यापार, धर्म, संस्कृति, मनुष्यता, इन सब पर अवगुणों का प्रभाव है। मुगलों के बाद अंग्रेज हमें जो भय का वातावरण दे गए वो आज भी कायम है। यह अज्ञात भय सबको डराता है कि कल क्या होगा। जो अवगुणों से घिरा है वो डरेगा और जो इससे मुक्त है वो निर्भय होगा। हम अपने देश को आज़ाद तो करा गए, पर अभी भी निर्णय नहीं हो पाए हैं। स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी देश की 44% स्त्रियां घर से बाहर अकेले नहीं निकल पाती। उनको
स्वतंत्रता नहीं है। कुछ जगह तो घर का वातावरण दबावपूर्ण है। उनको स्वतंत्रता नहीं है। कुछ जगह तो घर का वातावरण दबावपूर्ण है और कुछ बाहर का असुरक्षित है। ऐसे में अपने अवगुणों पर काम करिए और उनसे स्वतंत्र हो जाइए। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।